मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर लसुंडिया परियार में रहस्यमयी अदालत लगाई जाती है, यानी कि सांपों की अदालत। हम उसी मंदिर में और लसुंडिया परियार गांव में मौजूद है, जहां पर अदालत लगाई जा रही है। और आप देखिए किस तरह से ये दीपावली के दूसरे दिन अदालत लगाई जा रही है। ये हनुमान जी के मंदिर के सामने ये तमाम पंडित हैं और लोग हैं, और ये थाली बजा रहे हैं, और थाली बजा के सामने उनके एक महिला बैठी है, यानी कि महिला के जो शरीर में धागा था उसको काट को उतार दिया गया है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो ये अनोखी परंपरा कई सालों से चलाई जाती है, और जिनके शरीर में सांप नागिन काट लेते हैं उनको यहाँ लाया जाता है। और आप देखेंगे ये तांत्रिक क्रियाएं के साथ साथ यहाँ पर पूरी थाली को बजाया जा रहा है। जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, जो एक इनकी भी जो भी पौराणिक कथा होती है उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए महिला सामने बैठी है, उनके ये दोनों हाथ देखिए किस तरह से बांध लिए गए हैं। ये हाथों को दिखाइए, और लीम की पत्तियां हैं। ये महिला के आप हाथ देखेंगे, दोनों हाथों मुट्ठियों को बांध लिया गया है ना, कि एक तरफ अब महिला के पूरी तरह से जो हाथ है मुट्ठियाँ जकड़ गई हैं, और ये तमाम ही तो पुरुष हैं जो इस तरह से महिला को पकड़ के बैठे हैं। यानी कि आप चारों ओर देखेंगे तो तमाम यहाँ पर महिलाएं, पुरुष हैं, युवा हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन यहाँ पर रहस्यमय अदालत यानी कि अनोखी अदालत सांपों की लगाई जाती है। जो यहाँ पर आप इस एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है, ये तस्वीरें सामने है। आप देखिए किस तरह से संसी से हाथ को जकड़ लिया गया है, यानी कि अब जिस तरह से महिला को जिस सांप ने काटा है वो अब ये देखिए महिला अब आ गई सामने। ये बजाना बंद कर चुके हैं, और अब देखिए जो पंडित हैं वो पूछ रहे हैं महिला से क्या काटा, किस तरह से आपको काटा, कौन थे। मैंने जब आई छोड़ी, अब नहीं सताऊं। बोलो जो पूजा चढ़े वो बता दो, नारियल चढ़वाएं, मंदिर बनवानो, तुम्हारे अगरबत्ती लगानो, क्या करवानो वो बताओ। फिर क्या काटे थे यार? फिर जब आई क्या परेशान कर, यानी क्या कर दी तुम? गलती तो बताओ भाई, गलती क्या है भाई? ये तो बेटा था भाई। हाँ, उसने जाके मेरे ऊपर लात धरी। लात तो धोखे में बाबा जान करके नहीं रही है। जान करके कोई नहीं रखा, धोखे में रखा ही, काल के ऊपर जान करके कौन जाओ? धोखो तो धोखो ही होगा, गलती हो गई हो। फिर भी मेरी कोई नहीं मानता, सब कहते हैं नाटक करती है, ये नाटक कर रही है। नाटक तो परिवार को ये होता है, पर मैं तो चच्चो देवता है। तुम तो अब ये करो, रोने से काम नहीं चले। अब सीधी सीधी बात करो बाबा करने, और हाथ जोड़ो, बाबा बनी हाथ करो। मैंने जब बाई छोड़ी, आज के बाद अब नहीं सता। पूजा पाठ जो कराना हो बताओ, तुम तो आगे जो भी तुम्हारी हो वो बताओ। पूजा पाठ बता दो जो क्या करवानो, कहाँ करवानो। मेरी गौ तो वैसे ही पूजा करती है रे भाई। हाँ तो फिर वैसे गलती हो गई उनसे, अब छोड़ो इनको। वो बाबा बनी हाथ करो, बचन दो वो, अपने जब आई नहीं सता। जब पूजा करते थे तो नहीं सतानो तुम। बोलो वो परेशान करे वो सतानी। जो अब परेशान मत करो, जब आइए जान दो, और बाबा बनी हाथ करो। क्या बाई ये नहीं सताओ। तुम पूजा चढ़वा, पूजा बता दो क्या करना हो, तुम्हारे थान जाओ नहीं है। हाँ बोलो। तो अब मुकाम लगो तुम, जब आई आज के बाद नहीं सताओ, बाबा बनी हाथ करो वो वाला। आज के बाद अब मैं बोलूं जैसे बोलियो, बाचा ब्रह्म बाचा चूके, तीन लोग में झूठो पड़े, धोबी की नांद चमार की छोंद में पड़े, बाचा चूके तो पांचों पंडा साख, बाचा ब्रह्म बाचा चूके, तीन लोग में झूठो पड़े, धोबी की नांद चमार की छोंद में पड़े, बाचा चूके तो पांचों पंडा साख, एक बार और बाचा ब्रह्म बाचा चूके, तीन लोग में झूठो पड़े, धोबी की नान चमार की छोंद में पड़े, बाचा चूके तो पांचों पंडा साख। अब जाओ मुकाम लगो।
अब जा नहीं मत माले मत तेल लगा दे थोड़ा अगन पड़ेगा तो फिर तेल लगा क्या जी किस तरह से मैं ये शरीर में आके बोल रहा है कि मेरे ऊपर लात रख दी। कौन ने? सर जो भाई ने लात रख दी थी सरफ के ऊपर, तो वो अब शरीर में आके बोला। अब इनको छोड़ा, इतना बाबा ने हाथ कर दिया, वचन ले लिए, बाचा ले लिए, बाचा हार गए। ये भाई को शरीर में आया, सरफ पे लात रख दी सांप। अब जिसके बाद वो बोल रही है कि मेरे ऊपर लात रख दी, तो धोखा हो गया उनके साथ। धोखे में लात रखाई, काल के ऊपर लात रखने कौन जाएगा? तो धोखा ही माना जाएगा नहीं। तो जब भाई को 2 मेर ली, ये खून बोले तो इससे इसकी मेर जग गई। अब वचन ले लिए, बाचा हार गई। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बाचा क्या होता है जिस तरह से आपने वचन जो 3 बार बाबा के वचन लेते नहीं, इससे वचन हार जाता है, फिर दोबारा धोखा नहीं करता। चिमटे में क्या दबा है? ये सुनसे में उनको थोंच जपती है, इससे वो शरीर में आके बोलता है। हाँ, बता देता है, वो सही बोलता है, इससे आके थोंच जपती। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। सर, किस तरह से ये रहस्यमय अदालत यहाँ सांपों की लगाई जाती है? अभी महिला भी आपके सामने बैठी थी, बताया कि सांप ने काट लिया। हाँ जी, वो हकीकत सच है। जैसे सांप ने काटा, आपने देखा, कैमरा भी लगाया, रूबरू आपकी उनकी बात भी सुनी, और जिस तरह से हमने मंत्र से मंत्रित करके थाली मथनियाँ रागनी गा के उसको शरीर में मस्त करके, वो जब मस्त हो गया फिर उसके बाद शरीर में आया, फिर उसको संडासी लगाई गई, वो चेतना में आया। फिर उसने हमारे से 2 बात करी कि मैंने इस वजह से काटा, मेरे को उसने पैर धर दिया मेरे ऊपर, तो मैंने उसको काटा। महिला ने बात कही कि सांप ने बात? सांप ने बात करी, हम महिला के रूप में, महिला के शरीर में आकर सांप ने बात करी ये कि मेरे पे पैर रख दिया। अब वो लेडीज़ थी, कोई सांप तो था नहीं, लेडीज़ थी। उसने कहा कि मेरे ऊपर पैर रख दिया, सांप था, उसने काट लिया। उसके पास कोई हाथ माथ तो है नहीं, मुंह से ही इस्तेमाल करेगा सांप, तो उसने काट लिया। जहर चढ़ा, वो यहाँ आया, फिर उसको झाड़ने के बाद वो ठीक हो गई, स्वस्थ। फिर उसको आज का वायदा करा कि आज तुम्हारी पेशी होगी, दीपावली के पड़मा के दिन आप वहाँ आना, हम आपकी बेल काटेंगे, आपसे रूबरू 2 बात होगी। हनुमान जी के यहाँ वचन दिलवाया जाएगा कि अब भूल कभी नहीं हो जिंदगी में ऐसी कोई। तो वो यहाँ सांप पेशी के लिए आए थे, और ये सभी प्रक्रिया करके हमने उसको यहाँ मंत्रित करके और उसको मुक्त कर दिया हनुमान जी के साक्षी में। जो आप धागा बता रहा हो, ये बांधते हैं क्या? जी बांधते नहीं, मंत्र से इनके नाम की गठान लगाते हैं और उसके गले में बांध देते, बंदी होगी वो। अभी आपने ये काटी है, ये काटी है, यहीं कटती है और यहीं बनती है, तब वो ठीक होता। यहीं कटती है तो हमेशा के लिए बेफिक्राई हो जाती है। अब इसके ये थाली मथनियाँ है, ये इसमें राग निकलता है, राग की तरंग निकलती है, तो वो शरीर में मस्त हो जाता है। बस शरीर में मस्त जो हुआ कि उसको संडासी लगाई तो वो अपने आप बस में हो जाता। फिर उससे जो आप एक पूछना है, करवाना है। कब से चल रही है परंपरा ये करीब 200-300 साल हो गई है। हमारे 5 गुरु थे, हम 6 शिष्य हैं। पूरा विवरण बता देता हूँ मैं, आप पूरा विवरण बता देता हूँ। हम 6 शिष्य हैं, हमारे 5 गुरु थे। 5 गुरु कौन कौन से थे? सम्माननीय श्री हमारे थान सिंह जी डोड़िया, सुनना साहब, हमारे गुरु। फिर सम्मान है, सबका विवरण नहीं बताऊं? अच्छा, हम समझ रहे हैं कि इसके अंदर से सांप निकलेगा। नहीं, इसके ऊपर से सांप नहीं निकलता। इसमें से ये बजती है नहीं, तो इसमें जो तरंग निकलती है, वो तरंग उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसके दिल में भरा जाती है, शरीर के अंदर। फिर वो शरीर में आता है मस्त होकर, वहीं रहता है। जहाँ भी सर्प है वहीं पर है, कहीं भी हो दूर, ये जब सुनता है तो वहीं सुनता है,
यहाँ भी होगा वहाँ वहाँ से अपना शरीर छोड़ के इस महिला के शरीर में वो आया, उसकी आत्मा, तो फिर यहाँ मस्त होके वो बोला। आज आधुनिकता का देश है और इस तरह से आप मानते हैं, इस तरह से ये जो होता है सांप आप आते हैं? ये रागनी गाते हैं, इससे शरीर में आता है। वो चोला छोड़ के आ जाता है शरीर में, बोलता है। एक बार अगले बार में चोला छोड़ के शरीर में आया, वो बोल रही है मेरा चोला वहाँ पड़ा है खाकरा के पास, मेरे को जान दो नहीं तो कोई लात रख देगा मार दे। तो शरीर में आके प्रवेश होके बात करता है। ये अंधविश्वास तो नहीं है ये? इसको अंधविश्वास मत बोलो आप। मैं पूरा विवरण बता रहा था नहीं कि हमारे जो गुरु महाराज ने हमें जो रासायनिक विद्या दी है, पाखंडी वाला चंद्रा स्वामी का काम नहीं है ये इनका काम है। हाँ, अंधविश्वास के लिए जैसे अभी ये लगाई थी संडासी, ये अभी नॉर्मल आपके यहाँ लगाएंगे और दबाएंगे तो आप चिल्लाओगे। हाँ, आप इसको झेल नहीं सकते। ये झेल अंधविश्वास को मानते हैं। अच्छा, ये इसको इस तरह से लगाई जाती। तो होगा वजह से आप बता रहे हैं। अरे साहब, यहाँ तेल लगाना पड़े, कट जाए ये नस। हाँ, ये दो लड़के जो पकड़ते हैं नी, इनको उठा के खड़े कर दिए, इतनी ताकत रहती है उसमें। देख सकते हैं तमाम पंडित हैं जो इस तरह से हर साल यहाँ पर सांपों की अदालत लगाते हैं और उन्हें इतिहास भी बताया है। और फिलहाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनोखी परंपरा लगातार हर साल चलती रहती है। कैमरामैन ओमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए लसुड़िया परियार से नितिन ठाकुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.